एक सहाबी रसूल हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन जाबिर, वो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। और बशर की जो रंग लगाते हैं उनसे कहो कि बशर चार चीजों से मुरक्कब है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने तब पैदा फरमाया जब ना तो आग थी, ना पानी था, ना मिट्टी थी, ना हवा थी। सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब नूर को पैदा फरमाया है। आसमान नहीं, जमीन नहीं। हमने अर्ज किया मेरे परवरदिगार पहले जमीन का फर्श बिछा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता। पहले आसमान का शामियाना लगा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता। ऐ लोगों, ये सवाल आपके भी ज़हन में आ सकता है कि पहले सितारों के रूप में लगा दिए जाते, तब अल्लाह अपने महबूब को भेजता, चांद सूरज को पहले पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को भेजता। आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा करके जाना चाहता हूँ। शायद अहले सुन्नत भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहिब क़िबला मदीने शरीफ को तशरीफ ले गए। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको हज मकबूल और उम्रा मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। और जाते वक्त ये अपने घर के आंगन में एक गुलाब का पौधा लगा करके जाएं और वालों से कहे, अपने भाइयों से कहे कि मैं जा रहा हूँ, इस पौधे का ख्याल रखना। ये चले गए, एक महीने के बाद में वापस आए। अब वो गुलाब का पौधा नहीं रहा है, अब उस पर खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं। जैसे ही ये वापस आए, आकर के अपने गार्डन में पहुंचे, पहले उस गुलाब के पौधे को देखा और देख करके उस पर खिले हुए गुलाब देख करके कहा मेरा गुलाब। इतना कहना था कि मेरा गुलाब। फौरन जमीन में कहा हजरत अभी आप इसी मुक़द्दस जगह से आए हो, अभी ऐसी बातें ना करो कि मेरा गुलाब। अगर मेरा सीना नहीं होता तो इस पौधे को नसब कहा करते। इतने में सूरज ने कहा अगर मैंने इस पर अपनी गरम हरारत नहीं डाली होती तो ये पौधा परवान कैसे चढ़ता? देखो पौधा एक है और एहसान जमीन अलग जता रही है, सूरज एहसान अलग जता रहा है। इतने में चांद ने कहा अगर रात मैंने अपनी चांदनी इस पर नहीं डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? इतने में सितारों ने कहा अगर हमने इसको हल्की रोशनी न दी होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? इतने में नसीम सहर ने कहा अगर सुबह को मैंने इसको झूला न झुलाया होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? गुलाब का पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद सूरज अलग एहसान जता रहे हैं, सितारे अलग एहसान जता रहा है। आए लोगों याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज को पैदा फरमाने से पहले, सितारों को पैदा फरमाने से पहले इसलिए पहले पैदा फरमाया है कि अगर मुस्तफा जमीन का फर्श बिछा दिया जाता उसके बाद तशरीफ लाते तो जमीन कहती आका अगर मेरा सीना नहीं होता तो आप चलते किस पर? आसमान कहता आका अगर मैं नहीं होता तो आप ऊपर साया फिर क्या होता? सूरज कहता अगर मैं नहीं होता तो किसकी रोशनी में आप तबलीग फरमाते? परवरदिगार आलम ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद और सूरज से पहले, सितारों से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात का एहसान करने आया है। जमीन का फर्श बिछा है तो मुस्तफा के सजदे में, आसमान का शामियाना लगा है तो मुस्तफा के सजदे में, सूरज को पैदा किया गया है तो मुस्तफा के सजदे में, चांद को पैदा किया गया है तो मुस्तफा के सजदे में, सितारों को रोशनी मिली है तो मुस्तफा के सजदे में, तुमको पैदा किया गया है तो मुस्तफा के सजदे में, मुझे पैदा किया गया है मुस्तफा के सदक़े में, शोहदाए ज़मीन को पैदा किया गया है
है मुस्तफा के सदक़े में इंसान को वजूद मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में मालो दौलत मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है तो मुस्तफा के सदक़े में आला हज़रत फरमाते हैं वो जो है वो कुछ न था वो जो ना हो तो कुछ न हो जान है वो जहां की जान है तो आज मुस्तफा जाने अपने मज़ार मुबारक में जैसे मेरे आका अपने हयात मुबारक में ऐसे ही आका आज अपने मज़ार मुबारक में बरेली का इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले क्या हाल था उस मक्के की सरजमीन को देखो आज जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगाया जा रहा है ये नारा नहीं है ये नारा 1500 साल पहले मदीने वाले आज जो बेटियों को हम मोहम्मद की निगाह से देखते हैं क्या था मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले बेटियों का हाल क्या थी औरतों की जिंदगी क्या थी माओं की जिंदगी क्या थी बेवाओं की जिंदगी अरे आज बेटियों को जो मोहम्मद की निगाह से देखा जा रहा है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का आज जो बहनों से प्यार किया जा रहा है ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत का आज जो माओं का अदब किया जा रहा है ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत का आज आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का मेरे नबी की आमद से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है वइज़ा बुश्रा लहुम बिल उनसा जब उनको बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती तो उनका चेहरा काला हो जाता और वो गम करने लगता और सोचने लगता कि मैं इस बच्ची को जिंदा रखूं या इसे जमीन में जिंदा गाड़ दूं ये हाल था कुफार मक्का का जो बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे और फख्र से कहते थे कोई कहता मैंने दो बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया कोई कहता मैंने तीन बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया अल्लाहु अकबर बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है वो बच्चियों की आहें आसमान के पर्दे से टकरा रही है बेवाओं का हाल ये था कि अगर किसी औरत का जवान औरत और शौहर मर जाता तो उसे भी जमीन जिंदा चिता पे जला दिया जाता था वो बेवाएं आसमान की तरफ करके कहती थी मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला कब आएगा बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला तो ऐ बहादुर की सरजमीन पे रहने वालों 12 रबीउल नूर को काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में आवाज फिजा में गूंजती है दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो चिताओं में जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा मुस्तफा जाने तशरीफ लाए बेटियां मुस्कुराने लगी नबी तशरीफ लाए बेवाएं मुस्कुराने लगी बेवाएं मुस्कुराने लगी था बेवाओं की जिंदगी में मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे पहले जो इज्जत की चादर रखी है तो एक बेवा के सर पे रखी है अल्लाहु अकबर बेवाओं को जो हिदायत की निगाह से देखा जाता था पैगंबर इस्लाम ने इस दुनिया के अंदर पैगंबर इस्लाम ने एक पैगाम दे दिया कि सबसे पहला निकाह जो आका का होता है जब आपकी उम्र 25 साल की होती है तो नबी ने सबसे पहले निकाह किसी कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया है पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहला निकाह फरमाया है तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया है अल्लाहु अकबर पैगंबर इस्लाम के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी मक्के की सरजमीन पर बड़े बड़ा सरदार चाहता था कि हमारी बेटी का रिश्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हो जाए उस वक्त मक्के की सरजमीन पर क्या देखा जाता था तीन चीजें देखी जाती थी लड़की का
खानदान कैसा है, लड़के का हुस्न चेहरा कैसा है, लड़का कैसा है और लड़के का खानदान कैसा है। तो तीसरी चीज जो देखी जाती थी, लड़के की सीरत देखी जाती थी कि लड़के की सीरत कैसी है। मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे कुर्बान जाओ, मेरे नबी के हुस्न का जवाब नहीं, मेरे नबी की खूबसूरती का जवाब नहीं। अरे नबी के हुस्न की मिसाल मैं आपके सामने क्या पेश करूं? मैं पूछूंगा इस्लाम बरकाती साहब से, क्या तुम्हारे पास है कोई मिसाल? मैं पूछूंगा गुलाम गौस गजाली साहब से, क्या तुम्हारे पास है कोई मिसाल? मैं पूछूंगा आशिक रज़ा मरकज़ी से, तुम्हारे पास है कोई मिसाल? मैं पूछूंगा हाशिम हुसैनी से, क्या तुम्हारे पास है मेरे नबी के हुस्न की कोई मिसाल? मैं पूछूंगा नईम कलामी साहब से, तुम्हारे पास है क्या मेरे नबी के हुस्न की मिसाल? मैं पूछूंगा अरमान रज़ा से, तुम्हारे पास है क्या मेरे नबी के हुस्न की मिसाल? इन्होंने को है, चलो हमें अगले मिंबर से नहीं पूछते हैं, चलो चलो वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो चलेर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो चमदाद वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो चलियर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो चलो राम से मशाइख से नहीं पूछते हैं, चलो छोटा किसी कदम पर किसी मशाइख से नहीं पूछते हैं, चलो पूछते हैं सिदरा वालों से, हज़रत जिब्रील से पूछते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, तुमने तो अव्वलीन व आखिरीन को देखा है, क्या तुमने हमारे नबी की तरह किसी को देखा है? खुद मेरे आका ने पूछा था हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील तुमने सारा जहान देखा है, क्या मेरी तरह भी कोई देखा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक़ और मग़रिब को उलट पलट करके देखा है। नूर नूर आका आपकी मिस्ल मशरिक़ में है ना मग़रिब में है। हज़रत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहान वाले, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहान वाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक बनाया तुझे। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस ओले अहले सुन्नत मेरे हुस्न का भी कोई जवाब नहीं, नबी की सीरत का भी कोई जवाब नहीं। एक हाथ सूरज और एक हाथ चराग लेकर फूलोगे तब भी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का जवाब नहीं। और खानदान भी ऐसा लाजवाब कि उसी खानदान को देख के आला हज़रत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन तेरा सब का। खानदान भी लाजवाब, सूरत भी लाजवाब, सीरत भी लाजवाब, तो रिश्तों की कमी नहीं। पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहला निकाह फरमाया तो 40 साल की बेवा हज़रत खदीजा कुबरा से। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ये वही महीना जहां बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां पर बहन अपनी भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबह कर देता था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां पर बेटा अपनी मां को बाजार में बेच आता था, नबी ने अपनी रज़ाई मां हलीमा सादिया के लिए अपनी पुरानी चादर को बिछा करके मां से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था। पैगंबर इस्लाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया। मदीने वाले मुस्तफा की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हम नबी में अमल करें। आज हमारे यहाँ के रिश्तों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ के रिश्तों का माहौल बदलता जा रहा है। 5-5 महीने 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं। एक साल 2 साल लग जाता है लड़का सऊदी चला जाए, 3-3 साल लग जाते हैं रिश्तों में। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अल्लाह फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह अपने फज़ल से उनको मालदार।
वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत वाला है, जानने वाला है। जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिज़्क देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो बीबी की किस्मत का रिज़्क भी उसको मिलता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का रिज़्क उसको अता फरमाता है। आज आदमी ये सोचता है कि हमारा बच्चा भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, जब मेरा बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब मैं उसकी शादी करूंगा, तब मैं उसका निकाह करूंगा। अगर इस दौरान वो गुनाह पे गुनाह करता रहा तो समझ लो इसकी सजा उसे मिलेगी ही, लेकिन उसके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलेगी। अगर लड़का लड़की बालिग हो गए और माज़अल्लाह उनका निकाह नहीं किया और उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो इसका गुनाह, इस गुनाह में वो तो मुलव्वस है ही, उनको तो इसकी सजा मिलेगी ही, लेकिन उनके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलेगी, उन्होंने अपने बच्चों का निकाह वक्त पे क्यों नहीं किया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा ये पैगाम है कि अपने बच्चों की शादी करो। और पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया है? नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा लिहसबिहा लिजमालिहा लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीजें देख के निकाह किया जाता है। या तो लड़की का खानदान देख के निकाह किया जाता है, या लड़की का हुस्न और जमाल देख के निकाह किया जाता है, या लड़की की दौलत को देख कर निकाह किया जाता है, या उसकी ईमानदारी को देख कर निकाह किया जाता है। पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया अपने उम्मतियों को? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मेरे उम्मती जब निकाह करे तो लड़की का हुस्न और जमाल मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसकी खूबसूरती को मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, आका फरमाते हैं तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। इसलिए वहाँ वालों जमीन के ऊपर काम आती है, माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और हुस्न तो ऐसा मसनूई हुस्न है कि माशाअल्लाह, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देखो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देखो, चंद सालों के बाद में ये हुस्न जो है वो खत्म होता नजर आता है। लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है कि दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के पीछे भी काम आती है। परहेजगार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी, कुरान की तिलावत करेगी, अल्लाह घर में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब उसकी बरकत। मेरे अजीजों, जब निकाह करने के लिए जाओ तो परहेजगार लड़की को देखो। आज आदमी ये देखता है कि इसके घर में दौलत कितनी है, इसके घर में पैसा कितना है, और हालात बदलते चले जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ, क्या कोई ससुराल के पैसे से अमीर होते हुए देखा है? क्या किसी को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा है? या प्यारे मुसलमानों, ससुराल वाले 4-5 लाख दे भी देंगे तो कितने साल तक चलेंगे? 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 4-5 सालों में खत्म हो जाएंगे। ससुराल की चौखट पर मत मांगो, मांगना है तो मदीने मुस्तफा से मांगो, मांगना है माता की बारगाह से मांगो, ससुराल वाले देंगे। चंद सालों में खत्म हो जाएगा, मदीने वाले अता फरमाएंगे, तुम्हारी नस्लें खाएंगी उसकी खत्म। हालात बदलते जा रहे हैं, हालात चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अल्लाह ने बेटा दे दिया है, नूरे नजर दे दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है। हो तो ये चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र अदा करते कि मौला किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है, तूने घर में चराग जलाने वाला दिया है। बेटा मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। मेरे बेटे की शादी है, मंगनी में इतना सामान चाहिए, रिकनौर में इतना सामान चाहिए, जहेज में ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। एक साहब मिले मौलाना, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पर बैठोगे, बाप दादा ने मेहनत की कमाई से एक टूटी साइकिल नहीं खरीद पाए, इन साहब को जहेज में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चलो, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में वो हुनर वो कमाल दिया
है कि 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तुम्हारे एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तुम्हारे इतना चंदा हो जाएगा, एक गाड़ी आ जाएगी। चला के कहता है मौलाना क्या भिखारी समझते हो, क्या मुझे भीख मांगने वाला समझा है? भाईपुर वालों याद रखना, मैंने कहा नादान भिखारी से उसे नहीं कहते जो बोझा लेकर के दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी से उसे नहीं कहते जो फैला करके हर मांगता हुआ फिरे, भिखारी से उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ भिखारी उसे कहते हैं जो इसकी लिस्ट बना के ससुराल के मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 2 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे इसमें भी भिखारी है, कोई लेटर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी हो जाता है और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया वाले देंगे, चंद सालों में सब हो जाएगा। हमने कहा नादान मांगना है तो दुनिया वालों से मत मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा से मांग, हमसे मत पूछो, इमाम से पूछो। इसको मोहब्बत हमें मांगना है, कहाँ मांगे, कौन हमें देगा? आज भी गुंबद आला हजरत से आवाज आएगी, कौन देता है देने को पूछो, कौन बोलता है देने को पूछो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया वाले देंगे चंद सालों में, मदीने वाले मुस्तफा अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीजों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सरदार देख कर ना जमींदार देख कर रिश्ता करो नबी, ईमान व अकीदा देखना तुम्हारा, गरीब है अकीदा है, उसके साथ अपनी बच्ची का निकाह कर दो। दौलत वाला है, पैसे वाला है, अकीदा खराब है तो याद रखना, अगर किसी बदअकीदा के साथ निकाह कर दिया तो मैं क्या, इसके मौलवी क्या, पूरी दुनिया के मौलवी के निकाह पढ़ा देंगे जब भी वो निकाह नहीं। निकाह सुन्नी सही हुई अकीदा से। आज जाहिल भी है आदमी का लिबास ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए जाए। आज सुन्नियों के भेष में बदअकीदा भी फिर रहे हैं और जब निकाह हो जाता है बच्ची का तब उसका असली चेहरा सामने आता है। इसलिए एक पैगाम है कि सरदार देख कर ना जमींदार देख कर रिश्ता करो नबी का वफादार। पैगंबर इस्लाम का सबसे पहला निकाह होता है तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजा कुबरा से होता है। बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। परवरदिगार आलम हम सबको पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। नबी की आमद है, अपने घरों को सजाओ, अपनी गलियों को सजाओ और इस नबी की आमद पर खुशी नहीं मनाओगे तो खुशी मनाओगे। 15 अगस्त को जब देश आजाद होता है तो झंडा लहरा करके बताया जाता है कि आज हमारा देश आजाद हुआ है और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया आजाद हुई है। तो उस दिन नबी की आमद पर खुशी क्यों न मनाई जाए? नेता पैदा हो तो उसका बर्थडे मनाया जाता है, नेता पैदा हो तो हर साल उसके लिए केक काट के खुशी मनाई जाती है। और पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी न मनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? पैसा हमारा, दौलत हमारी, रुपया हमारा, मेहनत हमारी, गलियां हम सजाएं, मस्जिदें हम सजाएं, गली गलीचे हम सजाएं, लाइट हम सजाएं और तकलीफ वहाबी को होती है। हम तो यही कहेंगे उसकी तकलीफ और बढ़ती चली जाए। निसार तेरी चहल पहल पर हजार रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। अस्सलाम वालेकुम।